करण, कहाँ रह गए थे पुत्र? सारे मेहमान आ चुके हैं, सब तेरे बारे में पूछ रहे हैं। जा जाके जल्दी चेंज करके नीचे आ जा। मॉम शर्लिन कहाँ? शर्लिन यही है, उससे बाद में बात कर लेना, पहले चेंज तो कर ले। एक्चुअली वो दादी की दवाई लेने ऊपर गई है। आखिर चल क्या रहा है करण के दिमाग में? इसने मुझे बताया भी नहीं कि प्रीता के घर क्यों गया था, ना ही प्रीता के अरेस्ट होने की बात की, ना ही कुछ और कहा। पता नहीं सोच क्या रहा है। हाँ मायरा बोलो। शर्लिन, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम? अब तो मुझे दिख गई। डन डन। क्या हुआ और तुम इतनी टेंस्ड क्यों? शर्लिन, अभी ना करण आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। क्या? करण को से मुझे यहाँ से जाना होगा, इन सब केस से दूर रहना होगा। क्यों? क्योंकि अगर करण ने मुझे इस पार्टी में पकड़ लिया तो वो सबके सामने चीखेगा, चिल्लाएगा और डिमांड करेगा कि मैं अपना फोन उसे दूं और वो वीडियो दिखाऊं। वीडियो दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अगर ये वीडियो देखेगा ना तो उसे वीडियो एकदम रियल लगेगा। लेकिन उसके बाद करण मेरा फोन फॉरेंसिक लैब भेज देगा ये चेक करने के लिए कि वीडियो असली है या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। तो इससे अच्छा होगा कि मैं कहीं जाकर छुप जाती हूँ, उससे नहीं मिलूंगी इस पार्टी में। ठीक है? ठीक है, गो। कहाँ जा रही हो इतनी हड़बड़ाहट में? वो दादी जी को दवाइयाँ देनी थी। हाँ ठीक है। अरे पहले भी हाथ लगाया था तो डर गई, अब फिर डर गई। क्या हो रहा है पुत्र? दवाई लाई? हाँ ये रही। अब मैं पानी लेकर आता हूँ। मैं बोला एक्सक्यूज मी, थोड़ा पानी के लिए बोला प्लीज। शर्लिन को इन सबसे दूर रखने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? शर्लिन, तुम्हें हुआ क्या है? इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? समीर भाई, आपने जब मुझे बताया था कि शर्लिन ने प्रीता के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है ना, तो मुझे शौक जरूर लगा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था भाई कि ये बात अनबिलीवेबल हो, क्योंकि शर्लिन तो है ही ऐसी, नफरत करती है प्रीता से, हमेशा उसके अगेंस्ट रहती है। एनीवेज, मैं एक बात के लिए बहुत खुश हूँ भाई। क्या? एटलीस्ट प्रीता जेल से तो बाहर आई, थैंक गॉड। प्रीता को पुलिस ने फिर से अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं तुम लोग, खामखा मॉम टेंशन में आ जाएंगी। ठीक है ना? भूल जाओ कि मैंने तुम लोगों से कुछ भी कहा। भाई प्रीता जेल में? तेरे कान काम नहीं कर रहे क्या? कर रहे हैं भाई। तो फिर सुना नहीं तूने? प्रीता को फिर से अरेस्ट कर लिया, लेकिन इस बार प्रीता को मैं बाहर निकालूंगा। इसका मतलब भाई आप प्रीता की बेल करवाएंगे? मतलब? अरे बिना बेल करे वो बाहर कैसे आएगी? ऋषभ ने प्रीता की बेल कराई थी ना, लेकिन पुलिस ने उसे फिर से अरेस्ट कर लिया। ये सब शर्लिन का करा धरा है। माहिरा और प्रीता को मोहरा बना के खेल रही है, लेकिन इस बार जो करूंगा मैं करूंगा। मैं अभी आई। एक मिनट शर्लिन। शपुत्र, ये तेरी वाइफ है, बहुत अच्छी लड़की है और अच्छी बहू भी है। मैं कब से ये बात कह रही हूँ, लेकिन कोई है जो मेरी बात पे बिलीव ही नहीं करता। एक मिनट पुत्र, मैं ऋषभ से बात करना चाहती हूँ। दादी को क्या हुआ है? दादी इस तरह से क्यों बात कर रही हैं बुआ से? कहीं शर्लिन ने दादी से मेरी कंप्लेन तो नहीं की कि प्रीता जी की वजह से मैं उस पर गुस्सा हो गया था? करीना दी, ऋषभ, एक्चुअली माहिरा सजेस्ट कर रही थी कि आज की पार्टी को थोड़ा और एंजॉयबल बनाने के लिए क्यों ना हम एक गेम खेलें। हाँ, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। ब्रिलियंट। करण इज आल्सो हियर। इसको खिलाओ ट्रूथ एंड डेयर, इसको इससे सबसे ज्यादा सच उगलवाने। आई एम श्योर वो मान जाएगा।
करण शर्लिन के सामने आ गया, कहीं ये सबके सामने शर्लिन से बात ना करने लगे। नहीं नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। क्या करूं मैं? करण, माहिरा सजेस्ट कर रही थी कि पार्टी को और एंजॉयबल बनाने के लिए हम सब एक गेम खेलते हैं। अच्छी आइडिया है ना? ऑफ कोर्स। अरे अरे सॉरी मैम, सॉरी। शर्लिन, ड्रेस खराब हो गई है ना, तो तुम जाके ठीक कर लो। हाँ, मैं क्लीन करके आती हूँ। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा, और बेल पर नहीं, क्लीन चिट के साथ। इस इल्जाम से बरी करूंगा मैं तुम्हें, आई प्रॉमिस। दादी के ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें फोन किया था और तुम भागी चली आई थी, तो अब मौका मेरे पास एहसान उतारने का, वो कर रहा हूं। मैंने कहा था ना, तुम्हारे हालात कुछ ठीक नहीं। मैंने देखा उस लड़के को जो तुम्हारी फिक्र करता है। कौन? करण लूथरा। और कौन? वो सच में तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो तुम्हें सभी इल्जामों से क्लीन चिट दिलाकर इस जेल से बाहर निकालेगा। कोई और मुझे यहाँ से निकाले ना निकाले, एक बात का तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माँ मुझे जरूर यहाँ से निकालेंगे, कुछ भी करके। मैं तो बस इतना जानना चाहती थी कि करण को मुझ पर भरोसा है कि नहीं, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वो मुझे यहाँ से इसलिए बाहर निकालेगा क्योंकि मैंने दादी का इलाज किया। आज भी वो समझता नहीं है कि उसके परिवार को हमेशा मैंने अपने परिवार की तरह ही समझा। मैंने जो कुछ भी किया उसका वो एहसान उतारना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ करण का विश्वास चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो विश्वास वो अब हमारे बीच कभी नहीं आएगा।